आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश का जो स्लीप चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है उसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग में बहुत पहले वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मैम इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी शेयर करिए, वीडियो अपलोड करिए। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। इसका पहला है यहाँ पे B.1 का थिंक एंड टेल। ठीक है, सोचो और बोलो या बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो निम्नलिखित क्वेश्चन यानी प्रश्न दिए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ए वाला जो प्रश्न है वो क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? एवरेज का अर्थ होता है औसत। ठीक है, एडल्ट का अर्थ मैंने पहले भी वीडियो क्लास में बताया था। एडल्ट हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से या पूर्णतः विकसित होता है उसे एडल्ट कहते हैं। और आप अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो 18 साल की उम्र के ऊपर के व्यक्ति को एडल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो मीनिंग, इस क्वेश्चन का जो मीनिंग हुआ वो यह हुआ कि एक जो वयस्क, एडल्ट को हिंदी में वयस्क कहते हैं। ठीक है, तो जो एक एडल्ट होता है वो औसत कितने समय के लिए सोता है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि कितने समय के लिए एक एडल्ट जो है, औसत जो एडल्ट है वो एन एवरेज एडल्ट स्लीप, एक औसत कितने समय के लिए एक औसत एडल्ट जो है वह सोता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग एन एवरेज एडल्ट स्लीप। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। ठीक है, एक औसत जो है एक एडल्ट जो होता है वह 7 घंटे और 20 मिनट के लिए सोता है। ठीक है, चलिए हम लोग बी वाला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा बी क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स का अर्थ होता है नींद की समस्या। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या, स्लीप प्रॉब्लम्स का अर्थ हुआ नींद की समस्या। ठीक है, कॉजेज का अर्थ होता है कारण। ठीक है, और कॉमन का अर्थ होता है सामान्य। मोस्ट मतलब सबसे। तो इसका अर्थ हुआ कि नींद की समस्या का सबसे सामान्य कारण क्या है। ठीक है, नींद की समस्या की सबसे सामान्य कारण क्या है? सामान्य मतलब कि ज्यादातर लोगों को नींद की समस्या का जो ज्यादातर लोगों को समस्याएं होती है वो किस तरह की समस्या होती है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। वरी का अर्थ हुआ बच्चों चिंता। ठीक है, जैसे किसी बात को लेके चिंता करना। एंड मीन्स और। डिप्रेशन का अर्थ होता है अवसाद। डिप्रेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है अवसाद। अवसाद यानी डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? डिप्रेशन का तो वैसे परिभाषा काफी वाइड है, लेकिन आप सरल शब्दों में समझ सके किसी भी चीज को लेकर मन का दुखित होना, दुख होना, उदास हो जाना, किसी भी अपना जो दैनिक कार्य है, रोज का कार्य है उसमें मन न लगना। ठीक है, अकेले रहना, सोचते रहना, उदास रहना, बात नहीं करना, और इस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला डिप्रेशन में है। तो चिंता और अवसाद जो है वह सबसे सामान्य कारण है किसका? स्लीप प्रॉब्लम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बच्चों। Tell some of the factors which affect sleep। ठीक है, tell means बताओ, some means कुछ, factors का अर्थ होता है बच्चों कारक। ठीक है, क्या होता है अर्थ? factors का कारक। ठीक है, which affect मतलब प्रभावित, affect मतलब प्रभावित। तो कह रहा है कुछ कारक बताइए जो नींद को प्रभावित करते हैं।
ठीक है, कह रहा है कि कुछ ऐसे कारक बताइए जो नींद को प्रभावित करते हैं। माने ऐसे चीजें बताइए, ऐसा कारक बताइए, कारण, ठीक है, ऐसा कारक बताइए जिससे नींद प्रभावित होता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द पैसेज, ठीक है, ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स, कुछ नई चीजें और भी आप जोड़िए, विच आर नॉट मेंशन, जो कि मेंशन नहीं किया गया, मतलब जो बतलाया नहीं गया है इन द पैसेज। पैसेज मतलब जो स्लीप का पैसेज है, जो स्लीप के पैसेज को हमने पढ़ा है उसमें जो चीज नहीं बताई गई उसको भी आप बताइए। तो चलिए भैया बच्चों इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप आर, ठीक है, कारक जो नींद को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा है बच्चों? जो बुक में दिया है पहले हम वो लिखेंगे और नए कारक भी जोड़ेंगे। तो जो हमारी किताब में है, हमने जो पैसेज में पढ़ा है, पहला है नॉइज यानी शोर, शोर हल्ला होता है तो भी हमें नींद नहीं आती है अच्छे से। सेकंड लाइट, अगर बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा रोशनी है, अंधेरा नहीं है तो भी अच्छी नींद नहीं आती। थर्ड है हीट यानी गर्म, ठीक है। और चौथा है कोल्ड, बहुत ठंडी भी होने से नींद नहीं आती है। फिफ्थ न्यू सराउंडिंग्स यानी नए जगह, अगर किसी नए वातावरण नए जगह पे जाते हैं तो भी हमें नींद की समस्या होती है। पेन इन इलनेस, ठीक है, इलनेस मतलब बीमारी में, ठीक है। तो पेन, जब हम किसी बीमारी से या हम बीमार रहते हैं या हमारी तबीयत खराब होती है और हमें दर्द होता है, पेन, तो भी हमें अच्छी नींद नहीं आती है। और सेवेंथ है मेडिकेशन, ये आपकी बुक में यानी कि पैसेज में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों टिक लगाया है, ठीक है। मेडिकेशन और मैंने ब्रैकेट में लिखा है मेडिसिन। जब हम बीमार होते हैं या हमारी तबीयत खराब होती है तो ज्यादातर केस में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में जब हम दवा लेते हैं, जब कोई भी व्यक्ति दवा लेता है तो उन दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट होता है जिस वजह से अच्छी नींद नहीं होती है, ठीक है। 8 है एजिंग, एजिंग भी एक समस्या है। एजिंग का अर्थ होता है उम्र का ढलना, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, जैसे हम 30 के, उसके बाद हम 40 के होते हैं, उसके बाद हम 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में जाते हैं, बुढ़ापे की उम्र में जाते हैं, तो भी नींद की समस्या होती है और नींद कम हो जाती है, ठीक है। 9th है ड्रिंकिंग टू मच टी और कॉफी, ठीक है। चाय और कॉफी में जो है बच्चों एक होता है कैफीन होता है, जिस वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती। अगर जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी भी पियेंगे तो हमें नींद की समस्या होती है और हमें अच्छी नींद नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है बच्चों? व्हेन डू द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो, ठीक है। व्हेन मतलब कब, ठीक है। डू द बॉडीली फंक्शन, बॉडीली फंक्शन का अर्थ होता है हमारा शारीरिक कार्य, ठीक है, हमारा जो शरीर कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा शारीरिक कार्य जो है गेट स्लो, किस समय जो है वह धीमा हो जाता है। तो हम लोग इसका क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? आंसर, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। जब हम सोते हैं तो हमारा शारीरिक जो फंक्शन है, जो हमारा शारीरिक क्रिया है, कार्य है, वह स्लो हो जाता है मिडिल यानी आधी रात के समय। मिडिल ऑफ नाइट मतलब आधी रात के समय। बॉडीली फंक्शंस में क्या क्या हो गया बच्चों? जैसे हमारा हार्ट का जो रेट है, जब हम सोने जाते हैं उस समय हमारा हार्ट रेट जो ज्यादा होता है, और जब हम आधी रात में हमारा जो हार्ट रेट होता है वह धीमा हो जाता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। कब कम होता है? आधी रात में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर B.2.1, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन, ठीक है, कह रहा है रीडिंग द लेसन, जो पाठ आपने पढ़ा है, बेसिस मतलब आधार, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन, जो पाठ आपने पढ़ा है उसके आधार पर ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द 5 stages in 1 step cycle and 2 alternating phases, ठीक है।
ट्राई टू कंप्लीट, कोशिश करिए पूरा करने का, द टेबल, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसको क्या कह रहा है बच्चों, टेबल। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, बाय गिविंग द 5 स्टेजेस इन 1 स्लीप साइकिल। देखिए बच्चों, हमने पिछले पार्ट स्लीप का जब पाठ पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि स्लीप की जो है, निद्रा की जो है एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है जिसमें 5 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है बच्चों, 5 स्टेज। तो उसी के आधार पर हमको ये टेबल को क्या करना है बच्चों, भरना है। एंड 2 अल्टरनेटिंग फेजेस, और 2 फेज होते हैं, अल्टरनेटिंग फेज होता है। अल्टरनेटिंग मतलब एक फेज आता है, उसके बाद दूसरा फेज आता है, फिर उसके बाद पहला फेज, फिर दूसरा फेज, इस तरह से एक के बाद एक। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक फेज आता है, ठीक है। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए, यहां पर दिया हुआ है नॉट इन डीप स्लीप, ये कह रहा है कि गहरी नींद में नहीं होते हैं। तो ये कौन सा स्टेज होता है बच्चों, ये हमारा स्टेज 1 एंड 2 होता है। यानी पहले और दूसरे स्टेज में नॉट इन डीप स्लीप, गहरी नींद में नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपकी किताब में स्टेज 3 और 4 लिखा हुआ है, तो उसके आगे हमें क्या लिखना होगा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या होता है बच्चों, डीप स्लीप। यानी स्टेज 3 और जब स्टेज 4 आता है निद्रा के चक्र का, यानी स्लीप के साइकिल का, तो हमें डीप स्लीप होता है, यानी कि हम गहरी नींद में होते हैं, ठीक है। स्टेज 5, यहां पर आपको एक लाइन दी हुई है, योर ब्रेन इज एक्टिव, और आगे का हमें लिखना है। तो योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, ठीक है। आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग जो है वह सक्रिय होता है और आप ड्रीम करते हैं, यानी सपना देखते हैं। ये कब होता है बच्चों, स्टेज 5 में होता है। कब होता है, स्टेज 5 में। तो यहाँ पे होगा स्टेज 1 एंड 2, यहाँ पे होगा स्टेज 5, डीप स्लीप, यू ड्रीम। तो ये टेबल को हमने भर दिया। अब आती है बच्चों 2 अल्टरनेटिंग फेज होता है, ठीक है, एक के बाद एक जो है फेज होता है, फेज 1, फेज 2। तो हमें फेज 1 के आगे लिखना है फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 के आगे लिखना है फेज 2 में क्या होता है। यहाँ पे जगह कम है, इसलिए इस वाले फेज 1 फेज 2 को मैंने कॉपी में लिखा है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने फेज 1 और फेज 2 में लिखा है, जो किताब में बहुत कम जगह दी हुई थी इसलिए मैं वहां नहीं लिख पाई थी। तो चलिए हम लोग फेज 1 में क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी सपना, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल होना, ठीक है। तो इस फेज में कोई भी सपना नहीं होता है, नहीं आता है। यूजुअली का अर्थ होता है आम तौर, ठीक है। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। अर्ली मतलब शुरुआती, पार्ट मतलब हिस्से। तो आमतौर पर यह फेज, क्या इट यहाँ पर किसको बोल रहा है बच्चों, थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश भी सीखते हैं, मैं हर चीजों को सोचती हूँ बताने का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इट लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है, इट मैंने फेज 1 के लिए लिखा है, ठीक है। इसमें कोई भी सपना नहीं होता है यूजुअली, आमतौर पर इट यानी फेज 1 यह जो है अकर होता है कब, शुरुआती, रात की शुरुआती हिस्से में, ठीक है। चलिए फेज 2 में क्या होता है, इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। फेज 2 में हमें सपने आते हैं, उसमें सपना शामिल है, ठीक है। फेज 2 में सपना आता है। इट अकर्स, यह होता, अकर्स मतलब ये होता है। इट अकर्स मोस्टली, मोस्टली का अर्थ होता है ज्यादातर, ठीक है। तो यह ज्यादातर जो रात का, लेटर मतलब बाद वाला, ठीक है, पार्ट मतलब हिस्सा, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो जो फेज 2 होता है वह रात की बाद वाले हिस्से में आता है, ठीक है। मतलब अगर रात अगर मान लीजिए 6 घंटे की हुई, तो जो शुरुआती नींद होती है वह शुरुआती हिस्सा होता है, एक मध्य हिस्सा होता है, और एक आधी रात के बाद वाले हिस्से को हम लेटर पार्ट यानी बाद वाला हिस्सा कहेंगे रात का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2.2, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। कह रहा है क्या ऑल मतलब सारे, क्या सारे एडल्ट्स जो हैं वह रिक्वायर करते हैं सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। कह रहा है क्या सारे एडल्ट को, सेम मतलब समान, अमाउंट मतलब मात्रा, तो क्या सारे एडल्ट को समान मात्रा में
नींद चाहिए, रिक्वायर मतलब उनको चाहिए। यहाँ पे रिक्वायर का अर्थ हिंदी मीनिंग कुछ और हुआ, लेकिन इसका मीनिंग जो यहाँ पे निकलेगा वो यही निकलेगा, ठीक है, कि क्या सारे एडल्ट को समान मात्रा में नींद चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर्ड। कह रहा है फाइंड आउट, आप पता करिए, हाउ मच स्लीप कितनी नींद, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप यानी अलग अलग उम्र के जो ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोगों को कितनी नींद की जरूरत है, ठीक है, या उनको कितनी नींद चाहिए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? नो, ऑल एडल्ट्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप बट an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes। तो हम इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे नो, ठीक है। ऑल एडल्ट डू नॉट रिक्वायर, सारे एडल्ट जो है वो समान मात्रा में नींद की जरूरत नहीं होती है, बट लेकिन एन एवरेज एडल्ट, लेकिन एक औसत जो एडल्ट होते हैं उनको 7 घंटे और 20 मिनट की नींद चाहिए, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है यहां से लेकर पूरा यहां तक हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों वो हम क्या लिखेंगे, इसका जो पार्ट है, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर डिफरेंट आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है। जो लोग जो होते हैं अलग अलग उम्र के जो समूह होता है, अलग अलग उम्र के जो समूह होता है उनको जो है जो घंटे की जो नींद है वो अलग अलग होती है। जैसे पहला, बेबीज नीड 14 to 18 आवर्स ऑफ स्लीप। जो जन्मजात शिशु होते हैं, जो बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको 14 से 18 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। सेकेंड, चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, बच्चे जो 5 से 12 साल की उम्र के होते हैं उन्हें 10 से 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, इसी में हम आगे क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर थर्ड पॉइंट, एल्डरली नीड्स लेस देन एडल्ट्स, ठीक है। एल्डरली मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो नींद होती है वह एडल्ट से कम होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम आंसर को छोटा करिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन का आंसर बताया, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पे बताया, यहाँ पे लिखा है राइट द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50 वर्ड्स, यानी कि जितने प्रश्न चारों दिए हुए हैं उनका उत्तर हमें 50 शब्द में लिखना है, ठीक है, 50 शब्द में लिखना है। अभी मैंने आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों 50 वर्ड में ही इस आंसर को लिखा है, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में संख्या दी हुई रहती है कि कितने शब्द में आपको आंसर लिखना है, तो उतने शब्द में आप कोशिश करिएगा आंसर लिखने की। जब आप क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे तो भी वहां पे कई क्वेश्चन में आपको वर्ड्स दिए रहेंगे कि आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप उतने वर्ड्स में आंसर देने का। तो चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। ऑथर का मीन्स हुआ लेखक, यानी कि स्लीप जो लेसन जिसने लिखा है वह कौन हुआ, लेखक। नॉट फेवर पक्ष में नहीं, फेवर मतलब पक्ष। स्लीपिंग पिल्स का अर्थ हुआ नींद की गोली, ठीक है। तो कह रहा है लेखक नींद की गोली के पक्ष में क्यों नहीं है। पिक आउट द लाइन, कह रहा उन लाइन को छांटिए, दैट शोज जो यह दर्शाता है, दैट द ऑथर की ऑथर जो है, लेखक जो है वह इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, आंसर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2 पैरा में इसका आंसर लिखा है। द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स बिकॉज द स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द कॉज ऑफ स्लीपलेसनेस एंड ऑल्सो मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लेखक जो है वह स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोली के नॉट फेवर पक्ष में नहीं है, बिकॉज क्योंकि द स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल जो है, नींद की गोली जो है,
डू नॉट क्योर द कॉज ऑफ स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस मतलब नींद न आना। तो जो नींद की गोली जो है वह क्योर ठीक नहीं करना। नॉट क्योर मतलब किसी भी चीज को ठीक करना। तो नींद की गोली जो है वह जो है नींद न आने के कॉज यानी नींद न आने के कारण को ठीक नहीं करता है। एंड और ऑल्सो मेनी पीपल और बहुत सारे लोग जो हैं बिकम एडिक्टेड। बहुत सारे लोग जो है वह नींद की गोली के आदी हो जाते हैं। मतलब उनको इसकी आदत लग जाती, उनको इसकी लत लग जाती। एडिक्टेड मतलब लत लगना। तो नींद की गोली की उनको लत लग जाती है। अब कह रहा है कि आप अपना लाइन जो है वह इसमें से छांटिए। तो बच्चों बुक में देखिएगा जो स्लीप का चैप्टर है उसके सबसे लास्ट वाली जो 2 लाइन है वह शो करता है कि ऑथर लेखक जो है इसके पक्ष में नहीं है। क्या है लाइन? इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन। कह रहा है बेटर मतलब अच्छा होगा। तो कह रहा है यह अच्छा होगा कि टू अवॉइड देम। किसको? देम किसके लिए आ रहा है बच्चों? यह देम किसके लिए आ रहा है? यह देम स्लीपिंग पिल्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा यह अच्छा होगा कि हम इससे बचे यानी नींद की गोली को लेने से बचे। इफ वी कैन अगर हम कर सकते हैं तो। इट इज मच बेटर कह रहा है ये ज्यादा अच्छा होगा। मच बेटर मतलब और ज्यादा अच्छा होगा। टू आइडेंटिफाई कि हम पहचान करें द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। कि हम जो है प्रॉब्लम यानी हम जो है समस्या की पहचान करें एंड रिमूव इट और उसको दूर करें। ठीक है, नींद न आने की समस्या को हम उसका किस कारण से हमें नींद नहीं आ रहा है उस समस्या को हम पहचान करें और उसको दूर करें। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आगे का देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ठीक है, क्या आपने इन योर लाइफ अपने जीवन, हैव यू एवर मतलब कभी, फेल्ट मतलब महसूस किया। क्या आपने अपने जीवन में कभी नींद की समस्या को महसूस किया है? डिस्कस इन पेयर्स। ग्रुप मतलब पेयर मतलब 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा में आप इस पर चर्चा कीजिए एंड राइट डाउन और लिखिए पॉसिबल कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। और जो नींद की समस्या के जो कारण है उसको आप लिखिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? यस, आई हैड फेस्ड द स्लीप प्रॉब्लम्स व्हेन आई वाज सिक। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है हम लिखेंगे यस, हाँ मैंने फेस किया है, सामना किया है स्लीप प्रॉब्लम्स। नींद की समस्या का मैंने फेस्ड मतलब सामना किया है। नींद की समस्या का मैंने सामना किया है व्हेन आई वाज सिक जब मैं बीमार था या जब मैं बीमार थी। ठीक है, कह रहा है कि ग्रुप में चर्चा करिए। आप ग्रुप में चर्चा करिए और जो इसका पॉसिबल कारण है उसको लिखिए। तो हम क्या क्या कारण है अलग अलग बच्चों से जब हम डिस्कशन करेंगे तो क्या क्या कारण निकल सकता है। सो मच नॉइज, बहुत ज्यादा अगर हल्ला होता है तो नींद नहीं आती है। न्यू सराउंडिंग, जब हम किसी के घर जाते हैं, नए जगह जाते हैं, नए एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो भी हमें कभी कभी नींद की समस्या होती है। स्नोरिंग यानी कि खराटे लेना, अगर घर में हम सो रहे हैं और कोई अगला व्यक्ति खराटे लेता है तो भी हमें नींद नहीं आती उसकी आवाज सुनकर। इलनेस यानी बीमारी, जब हम बीमार होते हैं, तबीयत खराब होता है तो भी कई बार हमें नींद नहीं आती है। वरी यानी चिंता, ठीक है, चिंता करने की वजह से भी नींद नहीं आती। कई बार अगर बच्चों की बात करें तो परीक्षा होने वाली है, कोई कंपटीशन होने वाला है तो भी हम उसके बारे में चिंता करते और हमें अच्छी नींद नहीं आती। फिर कभी कभी तो हमें डर की वजह से, अगर हमारे मन में किसी चीज को लेकर डर रहता है, किसी भी फील्ड में अगर हमें किसी भी तरह का डर होता है तो कई बार हमें उस डर की वजह से भी नींद नहीं आती कि हमारा कल का परीक्षा कैसा होने वाला है, पेपर हमारा जो एग्जाम होगा वो पेपर टफ होगा, इजी होगा। इस तरह की कई बातें हमारे दिमाग में चलती हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमें नींद नहीं आती है। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है 4, What are the consequences of regularly missing sleep for long periods of time? Consequences का अर्थ होता है परिणाम और regularly का अर्थ होता है लगातार। मिसिंग मतलब छूटना, ठीक है, मिसिंग मतलब छूट जाना। तो कह रहा है
क्या परिणाम हो सकता है जब हम लगातार, हमारी नींद नहीं होती है या हमारी नींद छूट जाती है। यहाँ पे इसका सही अर्थ होगा नींद न आना, ठीक है। तो जब हम लगातार नहीं सोते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जब हम लगातार नहीं सोते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ठीक है, मतलब लंबे समय तक जब हम लगातार नहीं सोते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, उसका क्या परिणाम होता है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आर। देखिए बच्चों, यह जो एक लाइन है मैंने इस क्वेश्चन से ही टैली करके लिखा है, तब यहां से लिखें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, आर, ठीक है। तो लगातार नहीं सोने से लंबे समय तक जो परिणाम है वह यह है। क्या क्या परिणाम है हम लोग देखते हैं। पहला, यू बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली मतलब अजीब, ठीक है। तो आप जो है अजीब व्यवहार, बिहेव मतलब व्यवहार, बिगिन मतलब शुरू, आप अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो ध्यान जो केंद्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट मतलब किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, तो जो ध्यान केंद्रित करने की एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, तो जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वह आप लूज कर देते हैं, मतलब वह आप खो देते हैं। तीसरा, यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आप जो है शुरू कर देते हैं इमेजिन कल्पना करना, स्ट्रेंज थिंग अजीब अजीब चीजों की कल्पना आप करने लगते हैं, ठीक है, शुरू कर देते हैं। फोर्थ, योर बिहेवियर बिकम्स एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार, ठीक है। तो आपका जो व्यवहार है वह सामान्य न होकर असामान्य हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 वाले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम लोग C.1 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। C.1 क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 6 वर्ड्स कनेक्टेड विथ स्लीप, ठीक है। तो स्लीप जो हमारा वर्ड है उससे 6 वर्ड जो है, 6 शब्द जो है वह दिया हुआ है जो कनेक्टेड है, स्लीप से रिलेटेड है। फाइंड देम, उसे खोजिए, आउट फ्रॉम द ग्रिड, यह जो बना हुआ है बच्चों इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। तो कह रहा है कि जो 6 शब्द जो स्लीप शब्द से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, उसे खोजिए। यू मे यूज द क्लूज बिलो, आप जो है वह क्लूज नीचे दिया है उसको आप उसका यूज जो है कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए जो कह रहा है क्लूज बिलो दिया हुआ है वो ये सारे क्लूज दिए हुए हैं। तो पहला क्लूज क्या है, हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन द अदर। तो कह रहा है कि एक के बाद एक की बारी आती है, सबसे पहले पहला होता है उसके बाद दूसरा होता है। तो यह जो है पैराग्राफ 3 में यह मीनिंग दिया है, आपको शब्द को खोजना है। तो साइकिल होगा यानी चक्र, साइकिल का यहाँ अर्थ क्या हुआ बच्चों, चक्र। ये पैराग्राफ 3 में साइकिल है जिसका यह मीनिंग दिया हुआ। ओल्ड पीपल, पैराग्राफ 2 में शब्द है जिसे हमें खोजना है जिसका अर्थ होता है ओल्ड पीपल। तो क्या होगा शब्द बच्चों, एल्डरली, ठीक है। थर्ड है स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी, ठीक है, वह स्टेट जहां पर जब व्यक्ति बिल्कुल उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, वरी, WORRY, वरी, ठीक है, चिंता करना, सोचने लगता है वह। वीकेंड, ठीक है, वीकेंड, तो वीकेंड का अर्थ होता है कमजोर हो जाना, जिसे उसका मीनिंग कौन है, पैराग्राफ 7 में यह शब्द है इम्पेयर्ड। तो पैराग्राफ 7 में यह शब्द इम्पेयर्ड दिया हुआ है जिसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन सा शब्द है, इम्पेयर्ड। एबनॉर्मल, ठीक है, पैराग्राफ 7 में एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल, तो वह कौन सा शब्द है, डिरेंज्ड, ठीक है। अब है क्वेश्चन ये 6, यूज टू मतलब किसी भी चीज का आदी हो जाना। तो पैराग्राफ 5 में दिया हुआ है, तो वह शब्द कौन सा है, यह एडिक्ट है। कौन सा शब्द है बच्चों, एडिक्ट। तो यह सारे शब्द जो है, वर्ड्स जो हैं, साइकिल, वरी, एल्डरली, इम्पेयर, डिरेंज, एडिक्ट, 6 वर्ड्स जो है जो हमें ग्रिड में ढूंढकर निकालना है। तो चलिए बच्चों ये सारे वर्ड्स हम इस ग्रिड में ढूंढते हैं। मैंने ढूंढकर इसको
जो है वह घेर दिया है, और इस तरह से ही ग्रिड में इस तरह से घेरा बनाया जाता है। ठीक है, WORRY वरी, देखिए मैंने इसको घेर दिया है, पहला वर्ड। दूसरा ELDERLY एल्डरली, तीसरा है ADDICT एडिक्ट। ठीक है, चौथा है IMPAIRAD इम्पेयर्ड। फिफ्थ वर्ड है CYCLE साइकिल, और लास्ट हमारा सिक्स्थ वर्ड है DERANGED डिरेंज्ड। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो है मैंने क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया, और जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो मैं पार्ट 2 की वीडियो में अपलोड करूंगी।